तलक मंज़र फ़ानी की मैं रौनक देखूं मौला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने कुरान करीम की आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, जो अल्लाह जल्ल जलालहू ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया और सबसे पहले आयत नाजिल की। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह जल्ल जलालहू ने इल्म की अहमियत, इल्म कुरान, इल्म हदीस, इल्म शरीयत की अहमियत को बतलाया, क्योंकि इल्म कुरान, इल्म हदीस ही मार्फत इलाही का ज़रिया है और यही निजात का भी ज़रिया है। जब कुरान करीम की इस आयत पर इल्म कुरान की अहमियत और फजीलत मालूम होती है तो मालूम होती है कि इसके हामिलीन की भी फजीलत होगी। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा नबियों के वारिस हैं। आज मैं आपके तालिब इल्म का क्या मर्तबा है अल्लाह जल्ल जलालहू के नज़दीक और उसके प्यारे हबीब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक मैं बतलाना चाहता हूँ। आपने सुना होगा कि अल्लामा इब्न सीरीन रहिमहुल्लाह तआला अन्हु ये ख्वाबों के बहुत बड़े इमाम हैं। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब ताबीर रुया के अंदर फरमाते हैं कि ख्वाबों की ताबीर भी एक दिन है। फिर ये इरशाद फरमाते हैं, फंजुर अमन ताखुज़ु, कि देखो जिससे आप बात को ले रहे हो। यही अल्लामा इब्न सीरीन रहिमहुल्लाह तआला अन्हु में एक वाक़यात ज़िक्र करते हैं कि बगदाद की सरज़मीन से कोसों दूर एक बेवा औरत अपने बच्चे को लेकर के बगदाद के शहर में पहुंचती है। एक आलिम दीन के पास पहुंचती है और ये कहती है कि आप मेरे बच्चे को मौलवी बनाते हैं। साथ ही साथ ये भी कहती है, शर्त लगाती है कि मौलवी साहब, जब मेरा बच्चा मौलवी ना बन जाए तब तक कि आप इसकी छुट्टी ना करें, कि उस्ताद से मुहतरम मासूम बच्चा, छोटा सा बच्चा जो 3-4 साल का है, इस माँ की ये बात परेशान हो जाते हैं, शुशदर हो जाते हैं कि आखिर ये माँ है या कोई और है। माँ का दिल इतना सख्त नहीं हो सकता, माँ इस कदर बेरहम नहीं हो सकती कि अपने मासूम बच्चे को, अपने लख्ते जिगर को अपने सीने से दूर करते हुए ये भी शर्त लगा रही है कि जब तक कि बच्चा मौलवी ना हो जाए तब तक कि आप इसकी छुट्टी ना करें। उस्ताद मोहतरम हज़रत बायज़ीद रहिमहुल्लाह तआला अन्हु की वालदा की ये शर्त मान लेते हैं और बच्चे को अपनी तरबियत में रख लेते हैं। वालदा उस्ताद के हवाले अपनी औलाद को करके अपने घर को वापस आ जाती है। हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद मोहतरम के पास उलूम व फ़नून हासिल करने लगते, अपनी तरबियत में मशगूल हो जाते हैं। हज़रत बायज़ीद रहिमहुल्लाह तआला अन्हु का एक ज़माना गुजर जाता है, मौक़ूफ़ अलैह का साल आ जाता है। हज़रत बायज़ीद रहिमहुल्लाह तआला अन्हु को अपनी वालदा की यादें सताने लगती हैं। हज़रत बायज़ीद रहिमहुल्लाह तआला अन्हु अपने उस्ताद मोहतरम से दरख्वास्त करते हैं कि मुझे एक रोज़ की छुट्टी दे दी जाए। उस्ताद मोहतरम जब बायज़ीद के छुट्टी की दरख्वास्त को देखते हैं तो उस्ताद मोहतरम को यह एहसास होता है कि मैंने वादा के अलमोमिन इदा वादा वफ़ा, इनके वालदा से मैंने वादा किया कि जब तक कि बच्चा मौलवी ना हो जाए तब तक की छुट्टी नहीं दूंगा। उस्ताद मोहतरम परेशान
कि अगर मैं छुट्टी कर दूं तो वादा खिलाफी है, अगर ना छुट्टी करूं तो बच्चे के दिल आज़ारी है। मासूम सा बच्चा है, 5-7 साल गुजर गए हैं अपनी वालदा को देखे हुए, और ये बच्चा अपनी माँ की मोहब्बत में बेताब है। अगर इसे छुट्टी ना दूं तो ये बच्चा मगमूम और भी ज़्यादा हो सकता है। हज़रत बायज़ीद रहिमहुल्लाह तआला अन्हु की दरख्वास्त को कबूल करते हुए उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह हज़रत बायज़ीद रहिमहुल्लाह तआला अन्हु को एक दिन की छुट्टी देने से पहले एक दिन के सबक दे देते हैं। और उस्ताद मोहतरम सबक इस कदर बढ़ा देते हैं, सबक इतना देते हैं कि वो बच्चा सबक को देखने के बाद ये कहता है कि सबक बग़ैर उस्ताद के याद नहीं हो सकता। अगर मैं घर चला जाऊं तो मेरा सबक याद नहीं होगा। पहला काम मेरा है सबक का याद करना। हज़रत बायज़ीद रहिमहुल्लाह तआला अन्हु रुख़सत में नहीं जाते, छुट्टी में नहीं जाते, अपनी रुख़सत को कैंसिल करते हैं और मदरसे में रह जाते हैं। मौक़ूफ़ अलैहि साल जैसे ही इख्तिताम को आता है तो हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह के दिल में फिर वालदा की मोहब्बत घिर कर जाती है। वालदा की मोहब्बतें याद आती हैं, आप बेचैन होते हैं। उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह के पास आप फिर जाते हैं कि उस्ताद मुझे याद आ रही है, सता रही है वालदा की यादें, मुझे छुट्टी दे दी जाए। उस्ताद मोहतरम ये सोचते हुए कि मौक़ूफ़ अलैह का साल है, साल भी मुकम्मल होने ही वाला है, अगर छुट्टी कर दी जाए तो कोई हरज नहीं है एक दिन की। उस्ताद मोहतरम एक रोज़ की छुट्टी दे देते हैं। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहिमहुल्लाह तआला अन्हु अपने घर के तरफ खुशी खुशी कहते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं। अपने घर के दरवाजे के पास पहुँचते हैं, पहुँचते ही कहते हैं, माँ मैं बायज़ीद हाजिर हूँ। आप आवाज़ लगाते, माँ मैं बायज़ीद हाजिर हूँ, मैं तेरा बेटा बायज़ीद बोल रहा हूँ, माँ दरवाज़ा खोलो, मैं तेरा बेटा बायज़ीद बोल रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो। माँ आवाज़ नहीं देती। आप दरवाज़ा खटखटाते हैं, वालदा अंदर से बाहर की तरफ आती है दरवाजे के पास और फिर पूछती कौन? तो हज़रत बायज़ीद कहते हैं कि माँ मैं तेरा बेटा बायज़ीद। दोस्तों वो माँ अपने बेटे से यह कह रही है कि मेरा बेटा बायज़ीद तू नहीं हो सकता, कि मेरा बेटा मदरसे में है, मौलवी बनने के लिए गया है। जब तक कि मेरा बेटा मौलवी नहीं बन जाता वो तब तक के अपना घर वापस नहीं आ सकता। तुम मेरा बेटा बायज़ीद नहीं हो सकता। हज़रत बायज़ीद रहिमहुल्लाह तआला अन्हु वालदा की ये बात सुन करके फ़ौरन मदरसे की तरफ लौट जाते हैं। वक्त से पहले मदरसे में पहुंचना उस्ताद मोहतरम को ताज्जुब में डाल देता है कि बायज़ीद अभी छुट्टी लिया, घर पहुंचा या नहीं पहुंचा, फिर मदरसे में हाजिर है। आप अपने शागिर्द को देखने के बाद पूछते हैं कि क्या बायज़ीद तू वालदा से मुलाकात के लिए नहीं पहुंचा? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहिमहुल्लाह तआला अन्हु कोई जवाब नहीं देते। एक वक्त गुजर जाता है। एक रोज़ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बायज़ीद के उस्ताद मोहतरम के ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं, उस्ताद अब बायज़ीद मुकम्मल मौलवी हो चुका है और अल्लाह जल्ल जलालहू ने विलायत कुबरा का ताज बायज़ीद के सर पे रख दिया है। आप इसे बाइज़्ज़त मदरसे से रुखसत कर दें। हज़रत बायज़ीद रहिमहुल्लाह तआला अन्हु की उस्ताद मोहतरम ख्वाब से बेदार होते हैं, नींद से बेदार होते हैं, उठते हैं और अपने कमरे से बायज़ीद बुस्तामी रहिमहुल्लाह तआला अन्हु के कमरे की तरफ जाते हैं। देखते हैं कि हज़रत बायज़ीद रहिमहुल्लाह तआला अन्हु तहज्जुद के नमाज में मशगूल है। जब हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहिमहुल्लाह तआला अन्हु नमाज से फारिग हुए तो उस्ताद मोहतरम आगे बढ़कर बायज़ीद को अपने सीने से लगाते हैं, उनकी पेशानी को चूमते हैं और अपने सर से अमामे को उतार करके
अपने शागिर्द बायजीद बुस्तामी के सर पे पहनाते हैं और फरमाते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे और ये फरमाया कि बायजीद को वलायत कुबरा से नवाज दिया गया, अब इन्हें रुखसत कर दिया जाए। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अन्हु के उस्ताद फरमाते, बेटा अब तुम यहाँ से जाओ और दीन की खिदमत करो। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अन्हु वहाँ से निकलते हैं अपने घर की तरफ खुशी खुशी। कल जब हज़रत बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अन्हु घर को आ रहे थे तो दरवाज़ा बंद था, आज जब आ रहे हैं तो दरवाज़ा खुला हुआ है। घर के पास पहुंचने के बाद कहते, माँ मैं तेरा बेटा बायजीद हाजिर हूं। हज़रत बायजीद बुस्तामी की वालदा मुहतरमा बुढ़ापे के आलम में दौड़ती हुई आती है, अपने बेटे को सीने से लगाती है, चूमती है, बोसा लेती है और कहती, बेटा बायजीद बैठ जा, मैं पहले 2 रकात नमाजें अदा कराऊं, मैं रब का शुक्र अदा कराऊं कि मैंने अपने इस बुढ़ापे के अंदर रब से ये कहा था कि अल्लाह मेरे बेटे को आलिम रब्बानी बना देना। अरे बेटा तू बैठ जा, मैं 2 रकात नमाज अदा कराऊं। आज अगर ऐसे ही वालिदैन अपनी औलादों की तरबियत करें तो हर बच्चा बायजीद बुस्तामी बन सकता है। हर बच्चे की छुट्टी के लिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश कर सकते हैं उसके उस्ताद से। हर बच्चे को अल्लाह जल्ल जलालहू विलायत का ताज उनके सरों पर रख सकता है, विलायत कुबरा अता किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि हर बच्चा बायजीद बुस्तामी हो और हर माँ बायजीद बुस्तामी की माँ हो।